यह है भारत की बहुत बड़ी कामयाबी। ये अंतरिक्ष में करना आसान काम नहीं है, भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे संभव कर दिखाया है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारत अब इन 3 के बाद चौथा देश बन गया है जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की थी। भारत अब उनमें शुमार हो गया है, यानी अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर आ गया। देखिए हुआ क्या है, भारत ने अंतरिक्ष में बड़ा किला फतेह कर लिया है। वो 2 सैटेलाइट को डॉक करने यानी मिलाने में कामयाब रहा। डॉकिंग तेज रफ्तार वाले 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ने की एक प्रक्रिया है, मतलब एक साथ 2 उपग्रहों पर सटीक नियंत्रण और उन्हें दिशा देना, जमीन पर बैठे बैठे। डॉकिंग यानी सैटेलाइट मिलाने की तकनीक चंद्रयान 4 में काम आएगी। चंद्रयान 4 में जब भारत का अंतरिक्ष यान चांद पर जाएगा तो एक हिस्सा चांद की सतह पर उतरेगा और दूसरा अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। चांद की सतह वाला हिस्सा चंद्रमा की जानकारी जुटाएगा, फिर इसी तकनीक से वो अंतरिक्ष में घूमते विमान से जाकर जुड़ जाएगा और अहम जानकारी लेकर वापस धरती पर लौट आएगा। अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में भी इस तकनीक का प्रयोग होगा, जब अंतरिक्ष में भारत इसी तरह कई सैटेलाइट जोड़ेगा। गगनयान मिशन के लिए भी यह तकनीक बेहद अहम होगी। अब तक अमेरिका, रूस, चीन ही ये काम कर पाते थे, लेकिन मुश्किल मिशन के लिए भारत ने 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए। दोनों स्पेसक्राफ्ट का वजन 220 किलो था। धरती से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोनों घूम रहे थे और दोनों की रफ्तार सोचिए 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी गोली से 10 गुना तेज थी। इसरो ने दोनों की रफ्तार कम की और उन्हें पास लाया। 12 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट 3 मीटर करीब आ गए और 3 दिन तक दोनों एयरक्राफ्ट उसी दूरी पर रखे गए और फिर आज दोनों सैटेलाइट को आपस में जोड़ दिया गया। अब सोचिए ये कितना बड़ा काम है और कितनी बड़ी कामयाबी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हुई। क्या पत्नियों की वजह से टीम इंडिया हार रही है लगातार मैच? सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि टीम इंडिया लगातार कई मैचेस हार गई पीछे। अगली तस्वीर में दिखाऊं, उसके बाद गौतम गंभीर पर भी सवाल उठे कि क्या गौतम गंभीर, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि ड्रेसिंग रूम में कुछ लड़ाई हुई है। एक और तस्वीर में आपको दिखाऊं, कहा यह जा रहा है कि पत्नियों की वजह से ही यह हार हुई है। क्या यह सच है? बड़ी बात यह है, लेकिन इसमें अब नया रूल यह है, कहा जा रहा है कि अब क्रिकेटर्स जब जाएंगे खेलने के लिए तो परिवार के साथ जाने के लिए मियाद रखी जाएगी, यानी 2 हफ्ते से ज्यादा वो परिवार के साथ नहीं रह सकेंगे टूर के दौरान। अब कहा यह जा रहा है कि गौतम गंभीर का निर्णय है और बीसीसीआई के कंधे पर बंदूक रखकर गौतम गंभीर खिलाड़ियों पर चला रहे हैं। आइए एक और खबर, अगली खबर में आपको दिखाऊं, सीजफायर पर मंडरा रहा है खतरा। जिस तरह इजराइल और हमास की जंग चल रही थी, इजराइल हमास जंग के दरमियान अगली तस्वीर में दिखाऊं कि सीजफायर का ऐलान हुआ कि जंग रुकेगी। कतर में बात हुई, जैसे ही ऐलान हुआ कि हमास से जंग इजराइल रोक देगा, देखिए जश्न, अगली तस्वीर देखिए किस तरह जश्न मनने लगा। इजराइल में तेल अवीव में जश्न हो रहा है, लोग सड़कों पर देखिए किस तरह से बजा रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि यह तस्वीर किस तरह हमास में जश्न मना रहे हैं वहां। और आपको बताऊं कि ये सीज फायर क्यों हो रही है। तो दुनिया में सीज फायर का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन क्यों इस सीज फायर पर खतरा मंडराने लगा? आइए